सोचा मैंने कहा चल जाएगा काम, क्या पता बुझ गई हो वहां तक। वीरवार को गुरुग्राम में एक बहुत बड़ा हादसा होने से टाल दिया गया। सड़कों को बंद कर दिया गया, सैकड़ों पुलिसकर्मी चारों ओर तैनात कर दिए गए और सैकड़ों फायर टेंडर आग को बुझाने में जुटे रहे, लेकिन फिर भी 40 फीट की ऊंचाई तक आग की लपटें उठती रही और चारों तरफ दहशत का माहौल रहा। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुरुग्राम में कैसे आज 2 घंटे दहशत में गुजरे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गर्मियां आ चुकी हैं, सड़कों पर आप निकले तो आपको धूप का एहसास होगा। ऐसे में गुरुग्राम में कई बार आग लगने की घटनाएं भी हो जाती हैं और पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह की छुटपुट घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन आज गुरुग्राम में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसा इसलिए हो सकता था बड़ा क्योंकि गुरुग्राम में आज सीएनजी की गैस पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम के वजीराबाद रोड की, जब यहां पर सीएनजी की गैस पाइपलाइन में आज दोपहर अचानक आग लग गई और आग इतनी भयानक रही कि उसकी लपटें कई 100 फीट ऊपर तक उठती रही और आसपास के इलाके में दहशत फैली रही कि आखिरकार अब क्या होगा। जिस तरह का हादसा कुछ महीने पहले जयपुर में हुआ और गैस से भरे हुए 2 टैंकर फटे, उसके बाद गुरुग्राम के लोगों में भी इस आग की तस्वीरों को देखकर दहशत आ गई। सैकड़ों पुलिसकर्मी और सैकड़ों फायर कर्मी भी यहां पर इस आग को बुझाने के लिए पहुंचे। इस आग को अपनी जान जोखिम में डालकर बुझाते हुए 2 फायर कर्मी झुलस भी गए। एक महिला पुलिसकर्मी बेहोश हो गई, लेकिन फिर भी फायर कर्मियों ने हार नहीं मानी और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को काबू में किया, जिससे आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल वजीराबाद गांव के पास से हरियाणा सिटी गैस प्राइवेट लिमिटेड की ग्रीन बेल्ट से सीएनजी की पाइपलाइन गुजर रही है और यहां पर वीरवार दोपहर तकरीबन 2 बजे अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई कि ग्रीन बेल्ट में खड़ी हुई 2 गाड़ियों में आग लगी है। इसी सूचना पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां यहां पर भेजी गई। आते ही दमकल विभाग के कर्मियों ने उन गाड़ी में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश की तो अचानक गैस पाइपलाइन लीक कर गई और उसकी वजह से आग की लपटें दूर तक गई, जिसकी चपेट में 2 फायर कर्मी भी आ गए, जिनको अस्पताल में पहुंचाया गया। उसके बाद गुरुग्राम के अलग अलग फायर स्टेशन से लगभग 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर आई, सैकड़ों फायर कर्मी मौके पर आए। पुलिसकर्मी इस आग को बुझाने में फायर कर्मियों की मदद करते हुए नजर आए और इस आग को बुझाते वक्त, मदद करते वक्त हरियाणा पुलिस की एक महिला पुलिसकर्मी भी बेहोश हो गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जितनी देर यहां पर यह आग की लपटें उठती रही, उससे आसपास के इलाके में दहशत रही और आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक भी देखी गई, ऐसा लोगों ने दावा किया है। जैसे ही यहां पर गैस पाइपलाइन में आग की सूचना फैली, उसके बाद इस सड़क को गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने बंद करा दिया। गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को इस घटनास्थल के आसपास नहीं आने दिया, क्योंकि किसी भी वक्त इस गैस पाइपलाइन में धमाका हो सकता था और एक बड़ा हादसा घटित हो सकता था। लेकिन फायर कर्मियों ने कड़ी मेहनत करके अपनी जान को जोखिम में डालकर इस आग को बुझा लिया। आग को बुझाने के बाद दमकल विभाग के कर्मियों ने इन गाड़ियों में भी जाकर देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन गाड़ियों में कोई शख्स हो जिसकी मौत हो गई हो और वो अंदर ही फंस गया हो, लेकिन फायर कर्मियों ने सुनिश्चित किया कि गाड़ियों के अंदर कोई नहीं है और इस आग की चपेट में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन 2 फायर कर्मी और एक महिला पुलिसकर्मी जरूर इस घटना की वजह से घायल हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फायर विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है। लगभग 2:02 पर हमें सूचना मिली थी कि सेक्टर 58 में एससीजी गैस, हरियाणा सिटी गैस के अंदर पाइपलाइन में आग लगी हुई है। तो हमने मौके पर 4 गाड़ियाँ एक साथ हमने निकाली है। हमें सूचना ये मिली थी कि गाड़ियों में आग है, लेकिन हमने आकर के मौका देखा हुआ है अधिकारियों ने, तो वो गाड़ियों के नीचे से जो लाइन निकल रही थी वो लिखी थी। तो हमने उद्योग विभाग से, भीमनगर से, सेक्टर 37 से फॉर्म टेंडर मंगाए हैं और फॉर्म को चला करके उसको आग को बुझाने की कोशिश की है और पूर्ण रूप से बुझाया भी है। और हमने इसके कंट्रोल रूम को सूचना दी थी भी ये लाइन पीछे बंद की जाए ताकि आग को कंट्रोल किया जाए।
सर इसमें कुछ गाड़ियां भी चपेट में आई है आग के। 2 गाड़ियाँ चपेट में आई है, लेकिन गाड़ियों में देखने पता चला है भी इसके अंदर कोई कैजुअल्टी नहीं है। सर कितनी ऊंची लपटें थी और कितना मुश्किल था इस आग को बुझाना? लपटें लगभग इसकी 40 या 50 फीट के लगभग प्रेशर से लपटें थी फायर की, जो कि देखने में भयानक थी। वजह पता चल पाई सर आखिरकार कैसे हुआ अभी, या जांच होगी इसकी? इसके बारे में जांच में पता चलेगा भी ये मामला क्या था, किस लिए लीक हुई, क्या था। कुल कितने फायर टेंडर सर लगे इसको? इसमें 10 फायर टेंडर हमारे लगे हुए हैं। डीएलएफ की गाड़ी हमारी आई हुई है। बाकी हमारे फायर विभाग के गुड़गांव जितने भी अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है, क्योंकि ये एक मेजर फायर थी। कोई जानी नुकसान तो नहीं? कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। सैकड़ों फायर कर्मी मौके पर पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर इस आग पर काबू पाया और इलाके को सुरक्षित किया। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सेफ्टी वीक मनाया जाता है। इस दौरान दमकल कर्मी अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे में फायर कर्मियों का शुक्र अदा भी गुरुग्राम वासियों को करना चाहिए कि वो इतनी भयंकर स्थिति में भी अपनी जान जोखिम में डालकर गुरुग्राम वासियों की रक्षा करते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।